नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सरना में मैं नीरज कुमार आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आप लोग के बीच में 9th क्लास के जियोग्राफी का एक पार्ट लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत स्थिति एवं विस्तार। मतलब भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या क्या है, भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या क्या है। क्लास 9th क्या क्लास 9th का है, जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी। क्या जियोग्राफी। और हमारे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर हम टॉपिक के चलते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के कह रहा है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। किसके पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दूसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। किसके इसके मध्य से बीचों बीच होकर गुजरती है। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना जाता है। इसी देशांतर से समय गुजरता है और इसी देशांतर को क्या माना जाता है। जैसे में देखते हैं, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। इस तरह 4 भागों में बांट देते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमारे जो है भारत यहाँ पर है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच इधर है ना। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच जो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश और देशांतर में है। मतलब हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ है, यहाँ पर है। और ये गुजरते हैं हमारा लाइन यही बीचों बीच। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना जाता है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्या यहाँ से आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मतलब जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जिसे हम आज ट्रिक से याद करेंगे, फेवरेट ट्रिक से याद करेंगे। ओमुच। क्या ओमुच, ओमुच। क्या ओमुच, ओमुच, ओमुच। ओ का मतलब होता है उड़ीसा, एम का मतलब होता है मध्य प्रदेश, यू का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, सी डबल एच का मतलब होता है छत्तीसगढ़ और ए का मतलब होता है आंध्र प्रदेश। ओमुच। ये 5 जो राज्य हैं, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। क्या 5 राज्यों से होकर, जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और सी डोले से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो मानक समय रेखा गुजरती है। ओमुच। ट्रिक याद रखेंगे। ओमुच। क्या ओमुच। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ समय ग्रीनविच से, यहाँ का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा। कितना 5.5 घंटा, 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा पहले सूर्य को देख लेते हैं। कितना 5.5 घंटा पहले सूर्य को देख लेते हैं। अगला है
कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से गुजरती है। जो हमारा कर्क रेखा है कितने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। कितने? ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा गुजरती हैं। ऐसे भारत के अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो ऐसे जो क्षेत्र हैं जो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे क्षेत्र जो हैं मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्क रेखा इसे उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। जो कर्क रेखा है इसे उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। आगे की ओर चलते हैं। इसे हम लोग आज फेवरेट ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। जो मित्र है अपना गमछा झार ले। पहला है मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। फिर एक बार मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये क्या है? मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? मिजोरम, मिजोरम पहला है, दूसरा त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा, त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारतीय भूभाग की लंबाई पूरब से पश्चिम, जो भारत की भूमि है पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर क्या है? दूरी है। पूरब से पश्चिम, भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933। कितना? 2933 किलोमीटर है। तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3264 किलोमीटर है। आगे की ओर प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण, जो प्रायद्वीपीय भारत है तो त्रिभुजाकार है, और इसी कारण हिंद महासागर के 2 शाखाएं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। जो भारत का नक्शा हमारा इस तरह है, जो इस तरह का ये क्या है? एक और अरब सागर होती है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल के खाड़ी होती है। इधर बंगाल की खाड़ी होती है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में विभाजित हो जाती है। क्या? ये त्रिभुजाकार होती है, जिसके कारण एक बंगाल की खाड़ी हो जाती है, एक अरब सागर की सागर हो जाता है, जिससे विभाजित करता है। और हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों में तटीय सीमा बनाती है। क्या? तटीय सीमा बनाती हैं। जो आगे की ओर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। इसकी लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। आगे मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई, जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा की लंबाई 16,100 किलोमीटर है। कितना? 100 किलोमीटर। द्वीप समेत, जो द्वीप है उस समेत द्वीपों, सभी द्वीपों को लेकर कुल तटीय सीमा 7515। कितना? 7515.5 किलोमीटर। कितना?
5 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,700 कितना 22,716.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर कुल सीमा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। किसका? पिग्मेलियन पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे की ओर चलते हैं। 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा जो भाग है समुद्र में डूब गया है। क्या? समुद्र में डूब गया है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवतीय से उत्तरी ध्रुव कोणात्मक 1/3 भाग है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.43% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। आगे की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। क्या है? 7वां स्थान है। आगे की ओर चलते हैं, जिसे हम एक बनाए हैं रूस, लेस देन कनाडा, फिर चीन, फिर उसके बाद USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। जब जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 भाग निवास करता है। भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थित रहता है और यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है। ऐसा भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर रखा है। भारत से और भी राज्य हैं बड़े बड़े, लेकिन भारत का ही जो राज्य है इसी के नाम पर महासागर का नाम रखा गया। इसी के नाम पर हिंद महासागर भारत के लिए पर्याप्त एवं भू राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यापारिक महत्व रखता था। चलिए, यही हमारा लास्ट टॉपिक था। बाकी अगर आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखें तो इसके लिए थैंक्स। बाकी के लिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक्सीलेंट कोचिंग सरना के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।